प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज के इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए गणित के विषय का अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और उनके सॉल्यूशंस भी यहां पे अवेलेबल हैं। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न तैयार कर लेने हैं। कोशिश करेंगे हम कि इन प्रश्नों के कुछ सॉल्यूशंस आप लोगों को हम सॉल्व करके भी दे दें, मगर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इनको आप देख लें। तो सबसे पहले अध्याय 1 में देखिए, ये ऊपर ही है 135 और 225 का SCF निकालने आ सकता है, बट आप लोगों को ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से निकालना है। हालांकि प्रमेय का नहीं आएगी, पर ये क्वेश्चन आ सकता है। देखें, प्रश्न नंबर 7वां तैयार कर लीजिएगा, 8वां तैयार कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको आपको गुणनफल निकालने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, पर जिनमें मैंने रेड पेन से मार्क किया है, इन प्रश्नों को आपको स्पेशली तैयार कर देना है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे समाहित किया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें आप, ये जो प्रश्न नंबर 14 है, संख्याओं 867 255 का SCF। यहाँ पे प्रश्न 16 देखें बाजू वाले पेज पे। पूरे प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों को इनको तैयार कर लेना है। प्रश्न 17 जो आपके सामने है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो कर्णी 2 है, कर्णी 2 के एवज में आपके लिए पूछा जा सकता है कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न है जो आपका 18वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बाजू में देखें 21वां प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली पूछा ही जाता है। ये पूरा आपको A to Z देख लेना है। यहाँ पे आपका जो 1339 का SCF LCM ये तो बन ही जाएगा आपसे। मैं जो इनको बोल रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 19वां कर लीजिएगा, 7 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या, और बाजू वाले में 24वां 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको SCF LCM काउंट करना है। यहाँ पे आप देखें 26वां प्रश्न, व्याख्या कीजिए। ये अपने आप में यूनिक है, इसको कर लीजिएगा। बाजू में देखें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का SCF, ये कर लीजिएगा। फिर यहाँ 27वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये आपके विगत वर्षों में त्रैमासिक और हाफ ईयरली में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, और इस साल ये क्वेश्चन बैंक में भी ऐड हैं। यहाँ ऊपर देखें 31वां क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्योंकि अपने आप में एक अनोखा क्वेश्चन है। इसमें जो HCF है सबका 1 आएगा, और LCM में तीनों संख्याओं का गुणनफल निकाल देना। आप देखें बहुपद वाला टॉपिक। बहुपद में बेटा आपको बहुपद का व्यापक रूप जरूर पता होना चाहिए। स्मरणीय बिंदु लिखे हैं जो, इसमें आपको जो घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, 2 के बहुपद को द्विघात, 3 के बहुपद को त्रिघात, ये पढ़ लेना है। मूलों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे पता होने चाहिए। और ग्राफ वाले जो हैं आपको उनको भी बन जाना चाहिए, मतलब जो आपको जो ग्राफ पेपर में कर्व बनाते हैं। प्रश्नावली हम 2.1 की बात कर रहे हैं। यहाँ रिक्त स्थान देखें, रिक्त स्थान आपको पूरे देख लेने हैं बच्चों, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द में उत्तर देखिए, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती बच्चों, 1, द्विघात बहुपद की 2, त्रिघात बहुपद की 3 होती है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें शून्यक बताना कितने हैं। तो कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक। कैसे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सत्य सत्य आप देख लीजिए, और बहुपद ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बच्चों, अध्याय 1 से 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको आप जा करके देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे पूरा सॉल्व किया है विस्तार से। मैंने अभी आज सवेरे पोस्ट किया है, पोस्ट में सेक्शन में जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं उनकी लिंक। 10वां क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं बच्चों, यहाँ 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप 10वीं के स्टूडेंट हैं बच्चों, ये ऊपर देखें 11वां 12वां 13वां, ये जो बाजू में 15वां चल रहा है। मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है हमारे YouTube चैनल पे, उस प्लेलिस्ट पे कक्षा 10वीं की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए, वहाँ बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर NAS सर्वे में भी मैंने तैयारी कराई थी, तो वहाँ पे आप जाइए। मैथ्स की बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों का फालतू टाइम नहीं ख़राब किया है, बहुत अच्छे से बता दिया है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें आपका 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। 19वां तो बहुत ईजी है, बहुत सरल है, इनको आपको देख लेना है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बन जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको समय समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। इसमें शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांचनी आ सकती है, इसको देख लीजिएगा। बारी आती है हमारे अध्याय 3 की, 2 चरों के रैखिक समीकरण। तो 2 चरों के रैखिक समीकरण जो पहला पॉइंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो अध्याय
3 है, इसमें आपको देखें जो लास्ट ये चौथा पॉइंट ये आ रहा है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है a1x b1y वाला ये वाला। अच्छा अध्याय 2 का ये 20वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक हुआ है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब अध्याय 3 जो चल रहा है, अध्याय 3 में ये जो ग्राफिकल निरूपण है ना, इसमें तो नहीं आएगा मगर इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे ये 5वें का एक शब्द में उत्तर का पहला जरूर देख लीजिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये है जो 3 बल्लों 6 गेंदों वाला, तो इसमें मालूम जहाँ तक कि मैंने लाल पेन से निशान लगाया है इसके ऊपर तक ही लिख करके आपको खत्म कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना इस प्रश्न को। बारी आती है यहाँ पे विलोपन विधि, तो देखें ये 13वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन इनको आपको सीख लेना है, विलोपन विधि से इसको कैसे हल किया जाएगा, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, तैयार कर लेना है। बच्चों आपके पास 2 दिन का समय है, अभी तो आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, ये हमने त्रैमासिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट बताए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को पूरा A to Z पूरे क्वेश्चन तब तक मैं सॉल्व करा दूंगा। 16वां क्वेश्चन देखें, इसको देख लीजिएगा। अभी बच्चों आपने खुद स्वयं तैयारी कर ली होगी तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बच्चों अगर आपको पेपर में आ जाए कि निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आप चाहे विलोपन लगा दें, प्रतिस्थापन लगा दें, कोई सी भी लगा दें, बट अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लें, जैसे ये 19वां आ रहा है कि विलोपन विधि से, तो आपको इसे विलोपन विधि से ही हल करना होगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। बाजू में देखें 24वां क्वेश्चन, के मान ज्ञात करने वाले, ये जरूर सीख लीजिएगा। के का मान ज्ञात करना, एम की वैल्यू फाइंड करना, पी का मान ज्ञात करना, ये जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें समीकरणों के या तो अद्वितीय हल होते या अनंत अनेक हल होते या फिर कोई हल नहीं होता, उसको कंडीशन को आपको लगा करके सॉल्व करना है। ये जो 23वां क्वेश्चन है, इसे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज़रूर सीख लेना क्योंकि ये खतरनाक है। मतलब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है और देखने में बड़ा है मतलब कि बच्चे घबरा जाएंगे इसको देखने से, जबकि आंसर बहुत छोटा है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये देखें आप 26वां क्वेश्चन, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री आते हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। और उसी के ऊपर देखिए जो एम वाला क्वेश्चन है, एम का मान -1 ज्ञात करना, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ये 27वां क्वेश्चन है, ये तो क्रिकेट वाला है, ये आप देख लेना। वैसे कोई इंपॉर्टेंट इस मतलब तिमाही के हिसाब से नहीं है क्योंकि आपका ये वार्षिक में पूछा गया मगर बाकी मुझे कहीं नहीं मिला। ये बात कर रहा था मैं पी वाले क्वेश्चन की, 29वां नंबर, और 30वां क्वेश्चन है के वाला। पी वाले मान, के वाले मान, एम वाले मान, इनको तो बच्चों स्पेशली आपको तैयार कर ही लेना है, इन पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन चल रहा है, के का मान कैसे निकाला जाएगा। अब इसी के बाद ये 31वां, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इनकी केवल आपको इक्वेशन बनानी है बस और ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ ये तीसरी लाइन पर ख़त्म हो गया। 34वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, माना वो संख्या x और y है, तो x - y कर देना, या जैसी भी इक्वेशन है आपको जैसे बनता है आप उसे वैसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 35 नंबर पर देखें 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें आप 33वां प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इनको भी आपको सीख लेना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 36वें का उत्तर आ रहा है, 2 अंकों वाली संख्या वाला, वो देख लीजिएगा। 37वां क्वेश्चन, एक नाव 10 घंटे में। अब देखो ये 10 घंटे वाला जो नाव वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक बात बोलूँ कि अगर अभी आपके पास सीखने का टाइम है तो इन्हें तैयार कीजिए, वरना लेंथी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि उसके अथवा में कोई ना कोई इजी क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब जैसे यहाँ ये 2 क्वेश्चन है, एक 37वां और एक 38वां, ये हैं तो अपने आप में तो ज़्यादा कठिन नहीं है मगर इनका जो करने का तरीका है बहुत लेंथी है, इसलिए ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये 37वां और 38वां क्वेश्चन को आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप इसके अथवे वाले मतलब इनके अलावा भी जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा, मगर फिर भी आप सीखना चाहें तो ये तैयार कर सकते हैं। तो 37वां तैयार कर लीजिएगा, अगर आप 37-38 में से कोई एक चुनना चाहें तो 37वां प्रश्न पूछा गया है उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बारी आती है हमारे ये अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखें ये जो आपका क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है, देखिए पूरी स्लाइड चलती जा रही है, आपको इनको जैसे किसी क्वेश्चन को समझना है तो इससे देख सकते हैं। ये है 40वां क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैं सॉल्यूशन आपके सामने जो स्लाइड चल रही है ये जीपीएच क्वेश्चन बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42वां 43वां कर लीजिएगा, ये कौन सी क्वेश्चन बैंक है, जीपीएच क्वेश्चन बैंक 2023 का सॉल्यूशन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों ये सारे के सारे इस साल के लिए 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके 2023 और 2024 के आपका जो मतलब 2023 का जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। द्विघात समीकरण देखें आप, ये जो जिनमें मैंने टिक लगाए हैं इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये चल रहा है
एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, और अगर रैखिक बहुपद है तो उसके केवल 1 शून्यक निकलता है। याद रखिएगा, द्विघात के 2, त्रिघात के 3 और रैखिक का 1। अब जरा जैसे ये है सूत्र विधि का सूत्र पूछा जा सकता है। सूत्र विधि का सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a। इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, जैसे कि ये 12वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3 और रैखिक मतलब 1 होगी, ठीक है ना। तो इसको आपको वैसे ही तैयार कर लेना है इस तरीके से। ये सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति जो आ रही है, इनको पूरे रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर पूरे के पूरे आपको देख लेने हैं। सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और इनके आंसर्स भी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये देखें आपको, अब ये इस टाइप के सवाल 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे 7वां है कि जांच कीजिए कि समीकरण इतने इतने द्विघात समीकरण है या नहीं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। सत्य सत्य देख लीजिए, एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं। हाँ भैया, हो सकते हैं। अभी बोले ना, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो 1 से अधिक, अरे माफ़ कीजिएगा, सॉरी, एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल नहीं होते हैं ना, सत्य बात है, ठीक है। यहाँ देखें 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना, इसको तैयार कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, गुणनखंड विधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल तैयार कर लीजिएगा। इनके सॉल्यूशन मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में दे रखे हैं, उनके देख लें। 15वां 16वां देख लीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग विधि के हिसाब से इनको सॉल्व करना। अब यहाँ पे बच्चों, ये पूर्ण वर्ग विधि भी थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है। 17वां जरूर तैयार कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि में थोड़ी सी लेंथी चले जाते हैं, तो अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, तो अभी आप त्रैमासिक के हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं। बाकी मैं आपको ये पूरे सॉल्व करा दूंगा। 21वां 22वां देख लीजिएगा। थोड़ी स्पीड में अब स्लाइड निकलेगी आपकी, केवल नंबर बोलता जाऊंगा, आप इनको अपनी बुक में टिक कर लें या आपके पास जो भी गाइड है उसमें आप देख लें। और एक चीज़ और, अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक के अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए हैं, तो मैंने एक ऐप के बारे में अभी आपको बताया है 3-4 दिन पहले, मेरे वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। परीक्षा दिन के द्वारा लॉन्च किया गया है 10 स्क्वायर ऐप, उसकी लिंक उसी वीडियो में मिल जाएगी। उसे आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। पूरी क्वेश्चन बैंक आपको आपके पास मिल जाएगी, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ओके, परीक्षा अध्ययन की गाइड्स मार्केट में अवेलेबल होने वाली हैं बहुत जल्द। मेरे पास सूचना आ गई है कि वो मतलब कंपनी से आउट हो चुकी हैं और मुश्किल से 1-2 दिन लगेगा और पूरे मार्केट में वो आ जाएंगी। तो आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे उसमें सारी कुछ। ये आप इनको देख लें, जितने सवाल चल रहे हैं, जैसे ये 31वां 33वां, सारे के सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। इस वीडियो में मैंने बच्चों अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन्हें आप टिक कर लें और इन्हें तैयार कर लें। अगला वीडियो बहुत जल्द दूंगा जिसमें आपके अध्याय 5 से लेकर 7 तक के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिए हैं इनके सॉल्व करने की प्रक्रिया होगी। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये चारों सेट में पूछे जा सकते हैं। जो सेट आ रहे हैं आपके लिए, सभी सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यदि आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट कर दिया कीजिए, तो हम आपकी डिमांड के हिसाब से अपने वीडियो को बना दिया करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।